हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसमें हम मिट्टी, इसके पहले वाले वीडियो में हम मिट्टी के बारे में बता चुके हैं, मिट्टी का निर्माण, ठीक है, मिट्टी का वर्गीकरण भी बता दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टुंड्रा मिट्टी, जो है फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक आपको मिलेगा। ठीक, ये है टुंड्रा मिट्टी। यह मिट्टी एशिया महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। पूर्व में बेरिंग सागर से लेकर पश्चिम में यूराल पर्वत तक इस मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। इस मिट्टी में वनस्पतिक अंश की कमी तथा लोहा व रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी की भीतरी तह में पानी की अधिकता होती है, अतः मिट्टी अत्यंत शीत के कारण कठोर हो जाती है एवं जमी रहती है। यह कठोर मिट्टी होती है जिसका निचला भाग अत्यंत कठोर होता है। इस मिट्टी की ऊपरी तह का रंग हल्का कत्थई होता है। इस मिट्टी में वाष्पीकरण कम होने के कारण इसमें अनेक स्थानों पर दलदल पाए जाते हैं। अब देखिए सेकंड, पोर्टसोल मिट्टी। एशिया महाद्वीप के साइबेरिया के कोणधारी वन के प्रदेश में पोर्टसोल मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। यह मिट्टी एशिया रूस के पश्चिम भाग से लेकर उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान तक फैली है। मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास तथा खनिज अंश अधिक पाए जाते हैं। पोर्टसोल मिट्टी का रंग राख जैसा होता है। इस मिट्टी में वनस्पतिक अंश अधिक तथा तेजाब की मात्रा कम होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इसमें गेहूं तथा जौ की कृषि की जाती है। तो चलिए हम थोड़ा काली मिट्टी और बाकी सब पढ़ने से पहले आपको थोड़ा मैप बता दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस मैप को, जो है ये एशिया का है पूरा। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह द्वारा आपको दिखाया गया है कि देखिए टुंड्रा जो मिट्टी है, आप इसके प्रदेश देख सकते हैं कि ऊपर जो देख रहे हैं आप टुंड्रा मिट्टी, डॉट डॉट जो करके हैं वो टुंड्रा मिट्टी है। जो देखिए लाइनिंग में जो दिख रही है आपको पोर्टसोल मिट्टी, ठीक है, वो जहाँ पे डॉट डॉट है उसके नीचे ही है। अब आगे देखिए कुछ बड़े बड़े बबल्स जैसे बने हुए हैं, ये है आपके काली मिट्टी है। बिल्कुल जो ब्लैक ब्लैक दिखाया गया है इसमें, ये चेस्टनट मिट्टी है। और जो बॉक्स में दिखाए गए हैं, बॉक्स नहीं कह सकते हैं, वो तिरछे बॉक्स में दिखाया गया है, इसको मरुस्थली मिट्टी है। और जो आपको स्क्वायर स्क्वायर टाइप में जो दिख रहा है वो पीली मिट्टी है। और जो तिरछी तिरछी लाइनें जो दिख रही हैं आपको, वो लाल मिट्टी है। आप मैप में ध्यान से देखते जाइएगा। और जो आपको तीन तीन जो लाइनें एक साथ चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, वो क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। ठीक, तो चलिए देखते आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं काली मिट्टी। यह मिट्टी एशिया महाद्वीप के 3 स्थानों पर पाई जाती है। पश्चिमी साइबेरिया, भारत का उत्तरी पश्चिमी दक्कन प्रदेश तथा मंचूरिया के उत्तरी क्षेत्र में। एशियाई, यह है, प मत समझिएगा, ये यह है, ठीक है, थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। एशियाई रूस में इस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे आप बड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर इसे चरनोज्म मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी गहरे काले रंग की चिपचिपी तथा वनस्पति अंशों से युक्त होती है। काली मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। दक्कन की मिट्टी की रचना ज्वालामुखी उद्गारों से निकले हुए पदार्थों से हुई है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः इस पर कपास की कृषि अधिक की जाती है। कपास की कृषि के लिए श्रेष्ठ मिट्टी होने के कारण इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना कि कपास की मिट्टी, ठीक वही है, जो काली मिट्टी है वही कपास की मिट्टी है। देखिए अब है चेस्टनट मिट्टी। चेस्टनट मिट्टी की प्रधानता उत्तरी भारत के विशाल मैदान तथा मध्य साइबेरिया के स्टेप्स घास के प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश, अम्ल, नमक तथा वनस्पति अंश अधिक होते हैं। चेस्टनट मिट्टी का रंग कत्थई होता है, लेकिन साइबेरिया प्रदेश में यह कहीं कहीं काला भी पाया जाता है तथा भारत के उत्तरी मैदान में कहीं कहीं काला भी पाया जाता है तथा
भारत के उत्तरी मैदान में कहीं कहीं इसका रंग जो है हल्का पीला भी होता है। डबल हो गया है लाइन, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिएगा। इस मिट्टी पर सिंचाई करके गेहूं, जौ, चना, गन्ना आदि की कृषि अधिक की जाती है। गेहूं की कृषि के चेस्टनट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अरब के मरुस्थल से लेकर भारत में थार के मरुस्थल तक तथा मंगोलिया के गोबी के मरुस्थल में मिलता है। इसका विस्तृत क्षेत्र अरब देश में है। यह मिट्टी बलुई तथा हल्के रंग की होती है। इस मिट्टी में नमक की प्रधानता होती है। यह वनस्पति अंशों से शून्य होती है। अधिक वाष्पीकरण के कारण यह मिट्टी बेकार हो जाती है, जिनसे तथा वर्षा के अभाव के कारण इसमें रेत ही रेत हो जाता है। जल की प्राप्ति पर कटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं, जिसमें बेर, बबूल तथा खजूर प्रमुख हैं। यह मिट्टी कृषि के लिए अयोग्य होती है। अब देखिए पीली मिट्टी। पीली मिट्टी का विस्तार एशिया के पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी जापान आदि स्थानों पर मिलती है। भारत के दक्षिणी पठारी प्रदेश के मध्य भाग में भी इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का रंग पीला होता है। इस मिट्टी के उपजाऊ तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे यह बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें लोहांश अधिक होता है। इस मिट्टी में पोटाश एवं वनस्पति के अंशों की कमी होती है। दक्षिणी पठार की हल्की पतली तथा बजरीली मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण होती है। पीली मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है, जिनमें मक्का तथा रागी प्रमुख हैं। लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में पाई जाती है। यह दक्षिणी भारत और जो श्रीलंका है वो, ठीक है, थाईलैंड, इंडोचीन, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपाइन द्वीप पर पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं तथा इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बलुई है, जिससे बालू के मोटे कण होते हैं। वहाँ सिंचाई के कारण मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल्स, ठीक है। एशिया के मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय प्रदेश में यह मिट्टी मिलती है। इस उच्च प्रदेशीय मिट्टी भी कहते हैं। हिमालय, तिब्बत तथा शिकियांग पर्वतीय क्षेत्र में यह मिट्टी मिलती है। इसमें बालू के कण संगठित होते हैं। इस मिट्टी का रंग गहरा होता है। यह चाय की कृषि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हिमालय के असम क्षेत्र में इस मिट्टी को चाय की मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस मिट्टी का आर्थिक महत्व अधिक नहीं है। इस मिट्टी में चाय, चावल तथा आलू की कृषि अधिक की जाती है।